लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं गाइस, और आज इस लेक्चर के अंदर लगाएंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स की न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमको एक रियल फंक्शन दे रखा है, लेकिन अपने को इसमें फाइंड क्या करना है, अपने को इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कंटिन्यूटी डिस्कस करने का मतलब एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आपको जो भी डोमेन दे रखा है फंक्शन का, उसके डोमेन में सारे पॉइंट्स पे अपने को चेक करना है कि कौन कौन से पॉइंट पर ये कंटिन्यूस है और कौन कौन से पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूस है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हमारे फर्स्ट भी आ रहे हैं, अगर आपको कंप्लीट एनसीईआरटी लगानी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, एनसीईआरटी का ये फोल्डर सर्च करें, आप 1 बाय 1 सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, शेयर करें। Let's start. चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका डोमेन आप चेक करिए, इसके डोमेन को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, लेकिन डोमेन है क्या इसका जरा नोटिस करिए। 0 और 0 से बड़ी वैल्यूज़ हैं और 10 और 10 से छोटी वैल्यूज़ हैं। तो इसका मतलब इसका डोमेन कहाँ से कहाँ हुआ, 0 से लेकर 10 तक। सारे रियल नंबर नहीं है, 0 से लेकर कहाँ तक है, 10 तक है। फिर पहला वाला जो कांस्टेंट फंक्शन है जिसकी वैल्यू कितनी है, 3 है, वो 0 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक है। तो 0 से 1 तक, अब 1 को इंक्लूड करके जो वैल्यू आप फंक्शन की यूज़ करेंगे या फंक्शन जो यूज़ करेंगे वो क्या रहेगी, कांस्टेंट फंक्शन रहेगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। और 1 से लेकर 3 तक कौन सा फंक्शन यूज़ होगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 4, ये भी कांस्टेंट फंक्शन है। और 3 से लेकर 10 तक वैल्यू क्या यूज़ होगी, 5। तो देखिए इस फंक्शन के डोमेन में जितने भी टर्मिनल पॉइंट्स हैं, तो यहाँ पर आपके 2 टर्मिनल पॉइंट्स हैं, एक कौन है, 1 है और एक 3 है। तो 1 पर फंक्शन की वैल्यू लेस देन वैल्यूज के लिए कितनी आ रही है, 3, और ग्रेटर देन 1 के लिए कितनी आ रही है, 4। तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर पॉइंट 1 पर आप लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट का यूज़ करेंगे। सेम केस 3 के केस में भी है। 3 से जस्ट लेस वैल्यू में फंक्शन 4 आएगा और ग्रेटर देन वैल्यू पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये पॉइंट्स पर अपने को अलग अलग चेक करना पड़ेगा। लेकिन बाकी के पॉइंट्स का क्या, तो बाकी के पॉइंट्स को आपको इंटरवल बना के चेक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर केस बना लेते हैं। तो देखिए पहला केस, Case 1. पहले केस के अंदर हम कोई नंबर ले लेंगे c विच इज लेस देन 1, जो 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन 0 या 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। तो आप कैसे लिखेंगे, c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। मतलब अपने को ऐसे पॉइंट्स पे चेक करना है जो वैल्यू 0 से बड़ी होना चाहिए, लेकिन 1 से क्या होना चाहिए, छोटी होना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, बहुत सारे रियल नंबर्स होंगे, उसमें एक नंबर मैंने क्या ले लिया, आर्बिट्रेरी नंबर c ले लिया। तो बताइए इस केस में फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, 1 से लेस पर, तो 1 से लेस पर 3 होगा। यहाँ पे आप c लगा दीजिए। तो c लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन में वेरिएबल कुछ भी आप रखिए, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है, सेम वही फंक्शन आता है। 11th क्लास के अंदर पढ़ाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c व्हेन c इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। उन नंबर्स के लिए फंक्शन कौन सा सेलेक्ट होगा, 3। लिमिट लगा दीजिए, लिमिट लगाएंगे तब भी कितना आएगा, 3। सो देयरफॉर फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट आपस में क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। किसके बराबर, 3 के बराबर। तो हम कह सकते हैं, एक लाइन लिख लीजिए, द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट ऑल द पॉइंट्स ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन 1। तो यहाँ तक तो अभी क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं सेकेंड केस में। देखिए आप एनसीईआरटी के फोल्डर में ज़रूर जाइए। एनसीईआरटी मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में, बहुत ही एक्सप्लोरेटिव फॉर्म में कराया है। मतलब अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं 11th क्लास के अंदर, या मैथ्स आपको बिल्कुल मतलब पसंद ही नहीं है, तो आप अगर ये लेक्चर्स देखेंगे ना, तो आई गारंटी आपको इंटरेस्ट पैदा होगा। क्योंकि मैंने ये सोच के पढ़ाया है कि आपको कुछ आता ही नहीं है, लेकिन जिनको आता है उनको थोड़ा बोरिंग लगेगा, लेकिन आप भी स्पीड बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए देखिए सेकंड केस देखिए। सेकंड केस में आप मान लीजिए कि x इक्वल टू 1 पे चेक कर रहे हैं। किस पर, पर्टिकुलर नंबर है तो x इक्वल टू कितना ले लिया, 1। तो 1 पे सबसे पहले हम चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी इसकी। पहले लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि डिसकंटिन्यूटी के क्या केस बन सकते हैं। पहली बात तो आपको उसकी लिमिट्स चेक करना पड़ेगी कि पर्टिकुलर पॉइंट पे को एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, कोइंसाइड करती है या नहीं करती है। और दूसरा केस क्या होता है, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर फंक्शन की वैल्यू बराबर है या नहीं है। तो सबसे पहले लिमिट चेक करेंगे।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या आएगा 3, तो इसका आंसर कितना आएगा 3, 1 रख नहीं सकते क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, सीधा 3 आ जाएगा। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, x टेंस टू 1 प्लस, तो ग्रेटर देन 1 पर वैल्यू कितनी है 4, तो ये किसके बराबर हो गया 4 के बराबर। तो यहाँ से क्या पता चला, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ऑफ fx, ये आपस में इक्वल नहीं है। सो लिख लीजिए आप, देयरफॉर लिमिट डज नॉट कोइंसाइड, तो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो यहाँ से यहाँ तक जो हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूटी, तो 1 पर क्या आ गया, ये डिसकंटिन्यूअस आ गया, 1 से छोटी और 0 से बड़ी वैल्यूज पर ये क्या आ रहा है, डिसकंटिन्यूअस आ रहा है। आगे बढ़े, अभी तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला केस डालते हैं। देखें केस थर्ड केस में मान लो कोई नंबर c है जो 1 से बड़ा है और 3 से क्या है छोटा है, इसके बीच में 1 से ग्रेटर और 3 से लेस, कोई भी नंबर आप क्या ले सकते हैं c ले सकते हैं, c इज ग्रेटर देन 1 लेस देन c। तो इस केस में फंक्शन चेंज नहीं हो रहा है, फंक्शन सेम रह रहा है, तो आप डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट निकाल सकते हैं। तो बताइए भाई कौन सा फंक्शन सेलेक्ट होगा, 1 से ग्रेटर और 3 के लिए कितना 4, तो देयरफॉर f ऑफ c इक्वल टू कितना हो गया 4, c रखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कांस्टेंट फंक्शन है तो 4 ही रहेगा। लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंस टू c व्हेन c इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, कौन सा फंक्शन आएगा 4 आएगा, 4 रखने से क्या आएगा 4 आएगा। सो देयरफॉर f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx इक्वल टू कितना आ गया 4। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, नोट कर लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं, अब किस पे चेक करेंगे, Case 4. चौथा केस देखिए, केस 4 के अंदर मान लो x इक्वल टू कौन से पॉइंट पर 4 पे, नहीं 4 नहीं, क्या है यहाँ पर 3 है, 3 पे चेक करेंगे, राइट। अब 3 पे फंक्शन टर्मिनेट हो रहा है, 3 से जस्ट लेस वैल्यू पर ये, ग्रेटर देन वैल्यू पर ये है, तो 3 पर आप लिमिट चेक करेंगे कि x 3 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन आएगा, तो किसके बराबर हो गया 4 के बराबर। राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे 3 से ग्रेटर वैल्यू पर कितनी है 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। सो देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 3 माइनस ऑफ fx इज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस ऑफ fx, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और डज नॉट कोइंसाइड। सो द गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट 3, तो 3 पर क्या है ये डिसकंटिन्यूअस है। अभी भी बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं, कौन से पॉइंट, जो 3 से ग्रेटर हैं और 10 से लेस हैं। तो अगला केस लगाते हैं, 5वां केस। आप यहाँ पर कोई नंबर क्या ले लीजिए, c ले लीजिए कि कोई नंबर c है, तो c इज ग्रेटर देन 3, c क्या है ग्रेटर देन 3 और लेस देन इक्वल टू कौन 10। अब यहाँ इक्वल टू 3 मत ले लेना, इक्वल टू 3 पे तो हम चेक कर चुके हैं ये, तो 3 पर क्या आ रहा था ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा था। अब 3 से ग्रेटर और 10 से छोटी वैल्यूज़ के लिए हम देखिए फंक्शन इसमें यही रहेगा आपका, तो फंक्शन क्या सेलेक्ट होगा fx इक्वल टू 5, तो यहाँ पे c रख दीजिए, c रखने से कुछ नहीं होने वाला है, कांस्टेंट फंक्शन है, एज इट इज़ वैल्यू ऐसी ही रहेगी इसकी, राइट। लिमिट निकाल लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू c ऑफ fx है ना, और जबकि c क्या होना चाहिए 3 से ग्रेटर और 10 से छोटा है, तो किसके बराबर हो गया 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी लिमिट की 5 आएगी। तो देयरफॉर अब कह सकते हैं कि f ऑफ c इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ऑफ c ऑफ fx इक्वल टू 5। तो फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन की लिमिट दोनों आपस में क्या आ रही हैं इक्वल आ रही हैं, तो देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल द पॉइंट्स ग्रेटर देन 3 लेस देन इक्वल टू 10। तो फाइनली हमने जब इसकी कंटिन्यूटी पर डिस्कस किया तो हमें क्या रिजल्ट मिला, जो फाइनल आंसर होगा कि द गिवन फंक्शन इन द डोमेन ऑफ 0 to 10 इज डिसकंटिन्यूअस एट द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट्स पर, 1 पर और किस पर 3 पर। तो देखिए 1 पर डिसकंटिन्यूअस था और 3 पर भी क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो, एपीटी अड्डा के साथ अगर आपको बने रहना है तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं आगे के क्वेश्चंस के नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।